नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। पिछले हफ्ते हमने आपको यमुना के जल के प्रदूषण और उसके कारणों के बारे में बताया। आपको बताया कि क्यों और कैसे यह प्रदूषण हो रहा है। हमने आपको यह भी बताया कि इसे निपट हम कैसे सकते हैं। हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि हम और आप मिलकर ऐसा क्या करें जिससे कि समाज को वही पुराना वातावरण मिले जिसमें वो ठीक से जीवित रह सके, जिसमें वो स्वस्थ रह सके, जिसमें वो अपनी आयु का पूरा आनंद ले सके। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो मौलिक जो आवश्यकताएं हैं जीवन की वो हमें मुहैया होती रहे, जैसे कि हवा, जैसे कि पानी। जल ही जीवन है, ये हम लगातार सुनते आए हैं और आज और आने वाले एपिसोड्स में इस हफ्ते हम जल ही जीवन है यानी कि जल के महत्व पर बात करेंगे। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। भले ही पानी का कोई रंग न हो, मगर जिंदगी के हर एक रंगों की शुरुआत इसी से होती है और खत्म भी इसी से। जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई। क्या रंग, क्या राजा, सबको इसकी जरूरत होती है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर सवाल यह है कि पानी तो हमारे लिए वफादार है, मगर क्या हम पानी के प्रति वफादार हैं? सामान्य तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि भारत में पानी की कमी नहीं है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 140 लीटर जल उपलब्ध है, किंतु ये तथ्य वास्तविकता से बहुत दूर है। संयुक्त राष्ट्र विकास संघ UNDO की मानव विकास रिपोर्ट कुछ दूसरे ही तथ्यों को उद्घाटित करती है। रिपोर्ट जहां एक ओर चौंकाने वाली है, वहीं दूसरी ओर घोर निराशा जगाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय आंकड़ा भ्रामक है। वास्तव में जल वितरण में क्षेत्रों के बीच, विभिन्न समूहों के बीच, निर्धन और धनवान के बीच, गांवों और नगरों के लोगों के बीच काफी विषमता है। यहाँ विकासशील देशों की बात न करके यदि संपन्न देश ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की उपलब्धता मात्र 150 लीटर ही है। ये भारतीय आंकड़े से कुछ ही अधिक है। यही नहीं, पड़ोसी बांग्लादेश की स्थिति तो और भी बदतर है। प्रत्येक बांग्लादेशी के लिए प्रतिदिन की जल उपलब्धता मात्र 50 लीटर ही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता पर यदि हम विहंगम दृष्टि डालें तो पता चलता है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल की उपलब्धता अत्यंत निराशाजनक है। लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से 20 लीटर साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है। यदि मुंबई नगर के सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करें तो 90% लोगों को सुरक्षित जल उपलब्ध है, किंतु मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मुंबई नगर की लगभग आधी आबादी गंदी बस्तियों में निवास करती है और अधिकांश आंकड़े सूचीबद्ध भी नहीं हैं। इन गंदी बस्तियों के लोग पानी के लिए कुओं, टैंकरों और असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर हैं। गरीब लोगों को लोहे के पाइपों, रिश्ती हुई अथवा टूटी टोटियों या गंदी हो चली टंकियों के जल से ही काम चलाना पड़ता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 15 परिवारों को मात्र एक नल से ही काम चलाना पड़ता है और इस नल से एक दिन में मात्र 2 घंटे ही जल आपूर्ति होती है। सुदर्शन न्यूज के लिए आलोक झा, दिल्ली। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए लड़ा जाएगा, यानी कि दुनिया में अगली बार महायुद्ध होगा तो उसकी जड़ में जल होगा। जीवन की जड़ में भी जल ही है और अगर युद्ध के जरिए जीवन समाप्त होता है तो उसका कारण भी जल ही बनेगा। अगर जल इतना ही अहम है, हमारे और आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो फिर हमारी योजनाओं में और हमारे खुद के जीवन में जल के संसाधनों को लेकर इस प्रकार की उदासीनता क्यों है? सरकारी योजनाओं में भी शुद्ध जल की बात हमने बहुत ज्यादा नहीं सुनी है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हम जागरूक नहीं हैं या हमें अंदाजा नहीं है कि यह खामी या कमी किस तरह की है और हमारा भविष्य किस तरह का हो सकता है अगर यह कमी बनी रहे तो?
हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए चंद्रमोहन त्यागी जी हैं, पर्यावरण सचेतक समिति के संयोजक हैं। बहुत स्वागत आपका त्यागी जी हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे सहयोगी आलोक भी इस वक्त स्टूडियो में है, जिन्होंने इन रिपोर्ट्स को बनाने में, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं और आगे दिखाएंगे भी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले मैं त्यागी जी आपसे जानना चाहूँगा, पर्यावरण सचेतक समिति आप उसके संयोजक हैं। मुझे ये जानना है कि जल की उपलब्धता पर, जल की शुद्धता पर और शुद्ध जल की कमी पर आपकी समिति क्या कर रही है? हमारी समिति जल की उपलब्धता और शुद्धता के लिए काम कर रही है जी। हम लोग समुदाय को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो समय पहले था, क्योंकि प्रकृति का एक ऐसा उपहार है पानी जी। हमारे लिए कि उसको इतना अनमोल है और उसको हम लोग दोहन कर रहे हैं आज के समय में। जी। तो हम उस पर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, पूरा लोगों को जागरूक करने के लिए कि इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, पानी को किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हम गंदा करना बहुत आसान होता है, शुद्ध करने के लिए उसको जब तक जागरूकता नहीं हो और वो पर्सनल रूप से नहीं हो सकती, उसके लिए समुदाय को जोड़ना पड़ेगा। हम लोग समुदाय को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह हम उस समुदाय में जाकर उन समुदायों को बताते हैं कि किस तरह से उसको हम जोड़ के और उस जल को, जैसे आज के समय में आप वाटर हार्वेस्टिंग को आप मानते हैं, लोग कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग करिए, सोसाइटीज में जाइए। क्योंकि हम एक परियोजना सरकार ने बना दी नदी, या उसको हम उतना महत्व नहीं दे सकते जितना हम जहां हम रह रहे हैं, जहां पे हमें शुद्ध करना है जल, जहां हमें पीना है, क्योंकि जीना हमें वहीं पर है। नदी के किनारे तो हर कोई नहीं रह सकता ना, बेशक सबको रहने के लिए जगह अपनी अपनी जगह है, तो वहीं पे हमको उस जल को शुद्ध करना है। उसको हम देखते हैं कितना पहले एक वाटर लेवल होता था जमीन का, 15-20 फीट पे पानी निकल आता था। आज के समय में पानी का 400 फीट है और वो भी पोल्यूटेड आ रहा है। क्योंकि जो उद्योग लगे हुए हैं, सरकार ने शायद उनको छूट दी हुई है कि आप उसको जमीन में डालिए पानी को। वो जमीन में डालते हैं अपना पोल्यूटेड वाटर, जो अपनी इंडस्ट्री का होता है, और वो जाके और पोल्यूटेड करता है वाटर को। और उसको फिर शुद्ध करने के लिए हमारा यही है कि वाटर जल को संचय करें। जो हमने कंक्रीट की रोड्स, कंक्रीट बना दिए, बिल्कुल जमीन तो हमारे पास बची नहीं है, उसको हम थोड़ा कम करें, जिससे कि जो हमारा पानी नेचुरल रिसोर्सेज से आता है वो जमीन में जाए। और जो परत है जमीन की, जो पहले एक तरीका होता था कि धीरे धीरे छनके जाता था और शुद्ध वाटर हमें मिलता था, वो पानी हमें मिल सके। तो आपको लगता है इंडस्ट्रीज की वजह से जो है वो जो पानी जो जमीन में था, ऊपरी सतह पे था, वो खराब हो रहा है, दूषित? बिल्कुल हो रहा है सर। उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि आप एक पानी को ऐसे करके जमीन में छोड़ दीजिए जहां मिट्टी है, वो धीरे धीरे जाएगा तो एक हमारी पृथ्वी में जो तहें हैं उसमें छन के जाएगा वो पानी। जमीन में जो भूगर्भ है उसमें मिल जाएगा परकोलेशन के साथ। हाँ। और उसके बाद आप देखिए कि अब वो डायरेक्ट एक पाइप डाल दिया आपने 300 फीट पे और उसमें डायरेक्ट पानी डाल दिया, तो वो तो डायरेक्ट चला गया ना नीचे सारा पोल्यूशन। बिल्कुल। तो उसमें हम पोल्यूशन, अब हम कहते हैं कि पोल्यूशन कम कर रही है इंडस्ट्री। तो इसका हल क्या है? क्या इंडस्ट्रीज अपना पानी कहाँ, सीवेज कहाँ निकाले? नहीं, उसको निकालने के लिए उनको सरकार को कुछ परियोजनाएं बनानी चाहिए, उसकी अलग प्लानिंग करनी चाहिए कि उसको ट्रीटमेंट कैसे करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट के प्लांट जैसे बना सकते हैं गवर्नमेंट। टेक्निकल लोग हैं, एक से एक टेक्निकल लोग हैं हमारे यहाँ, वो इसको इशू को उठाएं और मतलब गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करे और बनाए। और समुदाय के तो वो व्यूज लेते ही नहीं है ज्यादा। भाई समुदाय में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं जिन्होंने ये सब चीजें देखी हैं, देखते आए और आज की स्थिति देख रहे हैं। तो उसको हम लोग कोशिश करें, तो ऐसा नहीं है कि वो टेक्निकल चीजों को आज भी त्यागी जी आप देखिए, जितने छोटे शहर या कस्बे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, उनमें आप बहुत कम, आपको सतह पर पानी मिल जाता है, बहुत कम गहराई पे। हाँ, वहाँ मिल जाता है। गाँव में आप जाइए, अभी भी आप वो जो बोरिंग करते हैं तो वो हाथ वाले से बोरिंग हो जाता है। यहाँ पे आप बिना मशीन के बोरिंग करके दिखा दीजिए शहर के अंदर, NCR में या किसी भी बड़े शहर में। नहीं होगा जब तक बोरवेल नहीं आता, पूरा वो मशीन चलती है, तब जाके तो बोरिंग होता है वो। और यहाँ दिल्ली, NCR और जो आसपास के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर भी जो आप बता रहे हैं समस्या, ये बहुत गहरी है। बहुत गहरी समस्या यहाँ तो बहुत ज्यादा है। दिल्ली के आसपास तो सबसे ज्यादा समस्या है इस चीज की। क्योंकि ये यहाँ के लोग जो है, लोगों के पास समय नहीं है, वो इस चीज को सुनना नहीं चाहते ज्यादा। कम्युनिटी जोड़ना चाहो, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में काम करते हैं, तो इसलिए हमको उसका प्रैक्टिकल अनुभव है। वो बुलाते हैं कि 50 लोग, भाई आइए, बात सुनिए, ऐसे इसको करना है। तो वो लोग गिनती के वहां पे 10 लोग अवेलेबल रह जाते हैं। या तो उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई हम तो पैसा देके खरीद लेंगे। लेकिन एक तबका और भी है ना जो उसको पी रहा है और अस्वस्थ है, और वो अस्वस्थता कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट करती है।
वो अस्वस्थता हमें भी प्रभावित करती है। ये एक आपने विषय बताया कि जो सतह के जो नीचे पानी है, खासकर इन औद्योगिक इलाकों में, वो औद्योगिक जो जल निकल रहा है, सीवेज जो निकल रहा है, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसकी वजह से प्रदूषित हो रहा है, और उसकी वजह से जितने भी औद्योगिक इलाके हैं वहां के लोगों को पीने का पानी या शुद्ध जल जो है नहीं मिल रहा। आप नोएडा में देख लीजिए, आप गाजियाबाद, ये एक पक्ष है सर, त्यागी जी, ये एक पक्ष है। आप और हम कर क्या सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है? और जब ये रिपोर्ट्स बनाने के लिए मेरे सहयोगी आलोक गए बाहर, तो उनको क्या दिक्कतें आई, ये हम बताएंगे दर्शकों को इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।